अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर ATDC वैसे तो अपने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स या फिर अगर आम भाषा में कहें तो सिलाई कढ़ाई के लिए मशहूर है और पूरे इंडिया में इनके लगातार देखा जाए तो ऐसे प्रोग्रेस पे हैं जगह जगह सेंटर। और उन कम पढ़े लिखे या बेरोजगार बच्चों के लिए एक रोजगार पूरा कोर्स करा के उनको आगे मेन स्ट्रीम में जोड़ने के काम करती है। लेकिन मैं बता दूं कि इसी के पैरेलल, इसी से संबंधित अब इन्होंने पर्सनल एडवांसमेंट एंड कैरियर इन्हेंसमेंट पेस का एक प्रोग्राम स्टार्ट करके जो इनके संस्था से इनरोल्ड हैं, जो बच्चे खासकर ATDC में अपना कैरियर के लिए शुरुआत कर रहे हैं या फिर वहाँ से कोर्स कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो उस दौरान उनके बीच में आने वाले अड़चने जैसे कि बोलने में दिक्कतें, हेजिटेशन या फिर अच्छे से अपनी बातों को ना रख पाना, ऐसे बहुत से समस्याएं उन बच्चों को फेस करना होता है क्योंकि वो प्रोफेशनली नहीं होते हैं। उनके पास स्किल की कमी होती है, एक्सपीरियंस की कमी होती है। ऐसा फील होने के बाद से ATDC इंस्टीट्यूशन ने उन बच्चों को ट्रेंड करने के लिए, प्रोफेशनल वे में लाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती है। मैम, हमारे ऑडियंस हैं कुछ, हालांकि नए ऑडियंस भी होते हैं, तो सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बता के इस उद्देश्य इसका क्या है, पेस प्रोग्राम का, उसके बारे में बताएं। नमस्कार, मैं नीरा सिंह परिहार, रजिस्ट्रार ATDC। और ये पेस का जो प्रोग्राम आप पूछ रहे हैं, ये हम ATDC में जो हम अपनी स्किल ट्रेनिंग देते हैं, तो स्किल ट्रेनिंग तो एक आपका डोमेन स्किल, मतलब आपको निपुणता आपके कार्य में, तो हमारा जो गारमेंट से रिलेटेड है उसकी स्किल्स हम दिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। पर एक सिर्फ वो स्किल के अलावा जीवन में लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अपने उसके कार्य को तो सीख लिया, पर आप कैसे करेंगे, और कार्य करने में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो आप उसको किस तरह से बेहतर और अपने आप को किस तरह से उसमें मोल्ड करते हैं, वो चीज़ हम पेस में सिखाते हैं। जो हमें लगा कि हमारे बच्चों को जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनको एक ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने 2018 में हमारे इस प्रोग्राम, हमारे जो रेगुलर प्रोग्राम हैं, वो BVOC की डिग्री हो, डिप्लोमा हो या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, उसके साथ हमने ये पेस यानी पर्सनल एडवांसमेंट, यानी खुद का कैसे आप प्रगति की ओर ले जाएंगे, एंड करियर एनहांसमेंट, कि आप अपने करियर में अपना कैसे आगे बढ़ने का आप सोच सकते हैं और अपने आप को किस काबिल बना सकते हैं कि आप अपने करियर में भी आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो वर्क फोर्स इंडस्ट्री में जा रहा है उसको ये समझना और इस काबिल बनना कि वो अपने करियर को और अपने आप को मैनेज करे और अच्छे से उसमें योगदान दे। ये स्पेशली आपने जो बताया है इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को करने वाले होते हैं कौन हैं वो लोग जो इस प्रोग्राम को करेंगे, कितने ड्यूरेशन का होगा, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो ऑडियंस है वो हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, और हम स्टाफ भी हो सकता है, फैकल्टी भी हैं, इसमें सबके लिए है। हम टारगेट करते हैं ऑलमोस्ट लाइक 10th ऑनवर्ड्स, क्योंकि 10th ऑनवर्ड्स ही बच्चे, हो सकता है कोई पॉलिटेक्निक में जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे 12th में बोर्ड है, तो अपने आप को वो उस तरह से उन्हें सीखना है, तो उस तरह से वो इस प्रोग्राम को करके अपना गोल, अपने आप को सेल्फ मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हम नॉर्मली प्रिफ़र करते हैं 10वीं ऑनवर्ड्स, और वो फैकल्टी के लिए भी इक्वली, मैं बोलूँगी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है इस पेस प्रोग्राम से। खासकर महिलाओं के लिए
जो कि हमारे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। आप एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है शाही एक्सपोर्ट, जहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में विमेन एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रही होती हैं। तो उनको ये समझना कि उन्हें अपने करियर में कैसे बढ़ना है आगे, और उन्हें अपना घर भी सँभालना है और नौकरी भी करनी है, और नौकरी में जब काम करने आती हैं तो आगे बढ़ने की सोच भी कैसे रखनी है, और कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे अपने जो झिझक है उसको हटाना है। और ये जब सीखती हैं तो बहुत एग्ज़ाम्पल हैं जो कि प्रोडक्शन सुपरवाइज़र भी बनी हैं, और उनकी सैलरीज़, उनका जो अपने फैमिली को सपोर्ट है वो भी बढ़ा। मुझे जैसे जानकारी मिला है कि अभी तक ये जो आपका प्रोग्राम था वो आपके इंडोर एक तरीके से कहें कि सेंटर लेवल पे ही चल रहा था, और आपकी जो टीम है उनको, उन बच्चों को या फिर उन स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी करा रहे थे जो यहाँ पे इनरोल्ड थे। क्या ये प्रोग्राम आपका आउटसाइड में भी होता है? हाँ, अभी तक तो हमारा एटीडीसी का फ़ोकस था, हमारे एटीडीसी के स्टूडेंट्स ही थे। पर हमने देखा कि हमारे बच्चों में जो चेंज आया है वो वाक़ई बहुत ही सराहनीय है। और हम बच्चे जब बात करते हैं कि उन्होंने क्या डिफ़रेंस उनको लगा ये कोर्स करने के बारे में, के बाद, जैसे कि अपना टाइम वेस्ट ना करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा ये नहीं करना, और अपना गोल जो लाइफ में है, बनना है, क्या बनना है, उसकी क्लैरिटी आनी। हमने एक बड़ी कंपनी के एचआर को बुलाया, और हमने उनको बताया नहीं कि कौन से बच्चे पेस प्रोग्राम किए हैं, कौन से नहीं किए, और हमने उनको बोला आप इंटरव्यू करिए। तो उन्होंने इंटरव्यू के बाद बताया ये बच्चे, इनमें बड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंस है बात करने का, उन्हें झिझक नहीं है, वो अपनी बात रखते हैं। और वो सारे बच्चे पेस के थे, और जो पेस नहीं किया था ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो बच्चे में एक झिझक, अपने आप को खुल के बताना नहीं कि तो ये हमने इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ, एक तरह से। और हमने ये देखा, हम 2018 से कर रहे हैं एटीडीसी में ये ट्रेनिंग, और हमारे बच्चों में सही में एक बदलाव आया है। और इवन बच्चे नहीं, हमारी जो फैकल्टी हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी ये बोलती हैं कि ये करने के बाद उन्होंने अपने घर को और अपने काम को, दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करने का एक नया तरीका सीखा। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम, अब हम चाहते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स और एनजीओज़ तक हम ये लेके जाएं, पहुँचे हम वहाँ, और उन बच्चों, उन लोगों को इस प्रोग्राम का, जो कि एक बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है, इसका फ़ायदा उठाएं। और आगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपना एक स्मार्ट गोल है, जिनको 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम है, एंट्रेंस की एग्ज़ाम है, तो इस चीज़ को ये समझ सकें और अपने आप को कैसे मैनेज करना है वो सीखें। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप ब्रीफ करते जा रही हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। पर मैम, ये प्रोग्राम जो है आपका कितने दिनों तक का है, और कोई भी इनरोल होता है तो कितने दिन तक आपके सामने वो बिजी रहेगा इस प्रोग्राम? देखिए, ये प्रोग्राम तो 48 आवर्स का है, 48 घंटों का। और हम इस प्रोग्राम को, जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए जो करते हैं, हम इसको कोर मॉड्यूल भी पढ़ा सकते हैं। कोर मॉड्यूल में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन टेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हमारे बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए आप कहेंगे तो 30 आवर्स तक का हम कर सकते हैं, और जिसमें कोर मॉड्यूल बताएंगे, और बाकी हमारा 48 आवर्स का होता है, जो कि हम 2 घंटे में ले सकते हैं। और स्कूल में जैसे बात हुई कि स्कूल में तो एक पीरियड होता है ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स का, तो हम एक पीरियड लेंगे, और मतलब इट विल बी अबाउट 1 महीने की ट्रेनिंग रहेगी स्कूल के बच्चों के लिए। और अगर स्टाफ का है तो स्टाफ को तो पूरी ट्रेनिंग देंगे हम 48 आवर्स की। उनको हम उस तरह से, जो उनका कन्वीनियंस होगा, उसी तरह से जो हमारी जो ट्रेनर होगी वो टाइम शेड्यूल सेट करेगी और उनको ये ट्रेनिंग देगी। और ये ट्रेनिंग के बाद हमारा जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है गैप इंक की तरफ से। ये आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो ये गैप इंक
है जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और विथ एक पिन भी मिलती है पेस की, पेस एज अ पेस। तो एक ये पत्ता है जो कि एक प्रगति और एक आपकी खुशहाली का प्रतीक है, तो ये हम देते हैं। इस सर्टिफिकेट की वैल्यू आप पूछेंगे तो वैल्यू तो ये है कि हमारे गारमेंट इंडस्ट्री में गैप को कौन नहीं जानता, और इसका सर्टिफिकेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, जो कि अगर कोई फैक्ट्री में बच्चे जाते हैं, कभी कोई काम करेंगी महिलाएं, तो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। मैम क्या नाम है? शिल्पा। मैम यहाँ पे क्या देखते हैं आप? मैं यहाँ पेस प्रोग्राम देख रही हूँ, जिसमें हमारा कि स्टूडेंट्स को किस तरह से उनका पर्सनालिटी इंक्रीज़ करना है, उनकी सॉफ्ट स्किल इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है, और उनका जो लाइफ स्किल है उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, वो प्रोग्राम मैं देखती हूँ। मुझे लगता है कि जब पेस प्रोग्राम की बात हो रही है, और मैं अगर चाहूँ कि हमारे दर्शक देख पाएँ कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम का कोई डेमो हो, तो क्योंकि जब आप लोग फील्ड में जाते हैं या फिर ऑडियंस जान पाए किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, तो आप बताइए। हाँ, हम लोग जो ये प्रोग्राम कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बेसिकली हमने जो टीचिंग मेथड देखा है वो ये होता है कि भाई आए और पीपीटी चलाई या बुक्स दे दी बच्चों को रीड करने के लिए, नहीं, वो हम इसके अंदर अटेम्प्ट नहीं करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली चार्ट्स मेकिंग एक्टिविटी कराते हैं। हमने स्टूडेंट्स को टॉपिक दे दिया, फिर उसके बाद वो लोग, और मॉड्यूल भी दे दिया, फिर उसके बाद वो लोग चार्ट्स बनाएंगे। चार्ट्स के थ्रू फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और देन उसके बाद और जो हमारा मेन है एनर्जाइजर्स इसमें कराना, जैसे स्टूडेंट्स को एनर्जाइजर्स जो भी हमने कराया उसको मेन एनर्जाइजर्स का मीनिंग क्या है, कि भाई वो कम्युनिकेशन स्किल से भी रिलेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी हो सकता है, लीडर के थ्रू भी हो सकता है। तो वो रोल प्ले और ये एनर्जाइजर्स हुए, और उसके बाद हमारा एक और है इसके अंदर रोल प्ले के थ्रू भी हम इसको कराते हैं। रोल प्ले बेसिकली क्या होता है कि हमने वो करैक्टर दे दिया, जैसे कि आप एज अ मेन होंगे, आप एज अ वीमेन होंगे, आप एज अ चाइल्ड बिहेव करेंगे। तो उसका टॉपिक होता है कि जैसे है इसके अंदर कोई बहुत सारे टॉपिक, माला एंड शीला का टॉपिक है कि आप इस, और स्पेस की ट्रेनिंग हमें क्यों करनी है उसका भी रोल प्ले है। तो कम्युनिकेशन हमने किसी शॉपकीपर से करना है, उसका भी रोल प्ले है। तो इस तरह से हम उसको रोल प्ले के थ्रू समझाते हैं बच्चों को, जिससे कि बहुत ईजी मेथड होता है। मुझे लगता है कि लंबे टाइम से जब आप लोगों का ये प्रोग्राम चल रहा है और प्रैक्टिकली जब उन लोगों से करके दिखाते हैं, हाँ। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जब आपके वहाँ सीखते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है, रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग मेथड भी चेंज होता है, और उनको अपनी बात को एक्सप्रेस करने का जो वे है उनको वो समझ आता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं या इवन हम लोग हैं, हम लोग अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम लोग अपनी बात रख नहीं पाते हैं। तो वो बात करने का जो मेथड है उनका वो चेंज हो जाता है। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हम लोग रिजॉल्व, भाई शिट ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, हम इस तरह से करते हैं। तो वो हमें इमोशंस को साइड में रख के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स को ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।